Okay class, so in English grammar today we are going to discuss about conditional sentences. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, शर्तिया जुमलों के बारे में कि व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस एंड हाउ टू ट्रांसलेट कंडीशनल सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश. सो अब कंडीशनल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, किस तरह के जुमले होते हैं. समटाइम्स आपने देखा होगा कि जुमले अगर से शुरू होते हैं. ठीक है, अगर से शुरू होने वाले जुमले, जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे. ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें उसका सिला मिलेगा. अगर तुम जल्दी भागोगे तो जल्दी घर पहुंच जाओगे. अगर से शुरू होने वाले सारे सेंटेंसेस जो हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, चूँकि उनके अंदर कोई शर्त होती है, कोई कंडीशन होता है. तो कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिसके अंदर कोई कंडीशन या कोई शर्त मौजूद हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा. इस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. तो द सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स विद इफ और व्हेन इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. तो डेफिनेशन वाइज क्या है कंडीशनल सेंटेंस? हर वो जुमला जो अगर से या फिर जब से स्टार्ट होगा उसको हम कहेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है, तो अगर इंग्लिश में कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है जो कि या उर्दू में कोई भी सेंटेंस ऐसा आता है जो अगर ये जब से स्टार्ट हो रहा है तो फिर उस सूरत में उसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहेंगे. तो क्लास 9 के लिए और क्लास 10 के लिए और साथ में क्लास फर्स्ट ईयर के लिए कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्कशन करने के लिए, जिसमें सेक्शन सी में जो आपके ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर एक न एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसको कंडीशनल के रूल से बनाना पड़ता है. तो कंडीशनल सेंटेंसेस का पैटर्न क्या होता है कि ये इफ़ या व्हेन से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद कोई कंडीशन होता है. कंडीशन से मुराद की जिसको हम कहते हैं शर्त, कोई शर्त होती है, और कंडीशन के बाद फ़ौरन से क्या होता है कि रिज़ल्ट होता है. रिज़ल्ट मतलब नतीजा जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि इफ़ या व्हेन देन कंडीशन, उसके बाद रिज़ल्ट. जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे. तो ये यहाँ पर अगर तुम मेहनत करोगे ये कंडीशन हो गया, और रिजल्ट क्या निकलेगा? तुम कामयाब हो जाओगे, रिजल्ट हो गया. अच्छा, तो के लिए क्या करते हैं कि कॉमा लगाते हैं. जो कॉमा है दिस विल टेल यू कि ये तो को बताता है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका क्या करते हैं कि तो के लिए देन लगा देते हैं या फिर सो लगा देते हैं. तो इट इज़ टोटली रॉन्ग कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस में तो के लिए देन THEN देन या फिर SO सो का इस्तेमाल करें, बल्कि हम इसके बजाय कॉमा यूज़ करते हैं. अच्छा, अब इसके अंदर दो क्लॉज जनरेट हो जाते हैं. पहला क्लॉज ये वाला होता है जो कि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो अकेले मुकम्मल मायने नहीं देगा. और ये रिजल्ट वाला जो क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है. तो जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लगाते हो, प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लगाते हो, तो फिर आपको दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए कॉमा यूज़ करना पड़ता है. और यही अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज पहले लगा दो, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में लगा दो, तो यू डोंट हैव टू यूज एनी कॉमा. जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल सक्सीड, ये तो मैंने फर्स्ट पैटर्न से बनाया. सेकंड पैटर्न क्या है कि यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, तो अब यहाँ कोई कॉमा नहीं लगेगा. ठीक है, तो ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. आप पहले कंडीशन भी लगा सकते हैं इफ़ के साथ, या पहले आप रिजल्ट लिख दें. दे बोथ आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. अच्छा, जब हम टाइप्स की बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो कंडीशनल सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं. 2 प्रेजेंट के होते हैं, 2 पास्ट का होता है और 1 फ्यूचर का होता है. अच्छा, इसको कंडीशनल सेंटेंसेस को नॉर्मली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो इस तरह से फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, 0th कंडीशनल, इसके लिहाज से पढ़ते हैं. तो मैं इसके बजाय मैं एक ज़्यादा कह लो कि समझ में आने वाले तरीके के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिहाज से, कि प्रेजेंट के 2 हैं रियल अनरियल, पास्ट के 2 हैं रियल अनरियल, और एक फ्यूचर का है अनरियल. रियल और अनरियल से क्या मुराद है? रियल से मुराद के रियल सिचुएशंस पे यहाँ पर बात की जाएगी. हकीकत में जो चीज़ें होती हैं उनको हम रियल कहते हैं. और अनरियल से मुराद इमेजिनरी, तखयलाती, जो आपके जहन में हो, जो रियलिटी में मुमकिन ना हो, पॉसिबल ना हो, उसको हम अनरियल कहते हैं. तो मैंने इस लिहाज से आपको डिफरेंट तरह के एक्सप्लेनेशन में अभी मैं करने वाला हूँ. आई विल डिस्क्राइब यू प्रेजेंट रियल, प्रेजेंट अनरियल, पास्ट अनरियल एंड फ्यूचर अनरियल. ठीक है. अच्छा, फ्यूचर हमेशा अनरियल होता है. फ्यूचर में रियल कंडीशनल्स नहीं हो सकते, बिकॉज मुस्तकबिल की हर चीज़ अनरियल है. मुस्तकबिल भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रियल हो सके. मुस्तकबिल की सारी चीज़ें अनरियल होती हैं, चूँकि वो अब तक हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो आगे जाकर होने वाली है. तो प्रेजेंट रियल कंडीशनल से मुराद क्या है कि प्रेजेंट में कंडीशन सेटिस्फाई होती है और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट भी निकल जाता है. मतलब इसका पैटर्न होता है अगर या जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है.
इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है प्रेजेंट में और रिजल्ट भी निकलता है प्रेजेंट में। अगर तुम मेहनत करते हो तो कामयाब हो जाते हो, अगर तुम नहाते हो तो गीले हो जाते हो, अगर तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा पेट भर जाता है, अगर पानी को उबाला जाता है तो पानी गर्म हो जाता है। सही है। तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं, ये तेरे प्रेजेंट के रियल कंडीशनल्स हैं कि प्रेजेंट में कंडीशन सेटिस्फाई होती है, प्रेजेंट में रिजल्ट भी निकलता है। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, इफ़ या व्हेन। इफ़ या व्हेन, अगर इफ़ कहते हैं अगर के लिए और व्हेन होता है जब के लिए। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, कंडीशन का क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में बनेगा और रिजल्ट वाला क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। दोनों क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं उसके। जैसे अगर बारिश होती है तो वो नहाता है, अगर बारिश होती है तो वो नहाता है। तो पहले हम लिखेंगे अगर बारिश होती है, ये हम बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल के अंदर कंप्लीटली। ये वाला जो पार्ट है अगर बारिश होती है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, ये आपका बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। तो क्या आ जाएगा, इफ़ बारिश होती है तो इफ़ इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल है, इफ़ इट रेन्स। अब तो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा। वो नहाता है तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स बाथ, या ही बाथ्स भी लिख सकते हैं, या ही टेक्स बाथ भी लिख सकते हैं। इफ़ इट रेन्स कॉमा ही टेक्स बाथ, अगर बारिश होती है वो तो वो नहाता है। इसको ऐसे भी बना सकते थे, ही टेक्स बाथ इफ़ इट रेन्स, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को आप पहले यूज कर सकते थे सबऑर्डिनेट से। इन दैट केस यू डोंट रिक्वायर अ कॉमा, फिर आपको कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर बारिश होती है तो वो नहाता है, इफ इट रेन्स कॉमा ही टेक्स बाथ। ठीक है। जब तुम मेरे घर आते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, मतलब अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये कंडीशन है। तो जब तुम मेरे घर आते हो, जब के लिए इफ नहीं लगाएंगे बल्कि व्हेन लगाएंगे। ठीक है, यस, व्हेन, जब तुम मेरे घर आते हो क्या हो जाएगा, व्हेन यू कम टू माई होम। अब तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा। मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, प्रेजेंट सिंपल में क्या बन जाएगा, आई प्ले विथ यू। तो अगर तुम मेरे घर आते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, ये जब तुम मेरे घर आते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। व्हेन यू कम टू माई होम आई प्ले विथ यू, ऐसे भी हो सकता है, आई प्ले विथ यू व्हेन यू कम टू माई होम। तो दोनों प्रेजेंट सिंपल में लगाए हैं, कंडीशन भी और रिजल्ट भी। जब मैं खुश होता हूं तो गाने गाता हूं। जब मैं खुश होता हूं, व्हेन आई एम हैप्पी, मतलब जब मैं प्रेजेंट सिंपल में लगा, स्टेट लगा हुआ है यहाँ पर, व्हेन आई एम हैप्पी, जब मैं खुश होता हूं तो गाने गाता हूं, कॉमा मतलब तो गाने गाता हूं। देन आई सिंग अ सॉन्ग, या सिंग सॉन्ग्स भी लिख सकते हैं। व्हेन आई एम हैप्पी आई सिंग अ सॉन्ग, जब मैं खुश होता हूं तो गाना गाता हूं, या आई सिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एम हैप्पी। तो ये प्रेजेंट के रियल कंडीशनल्स से समझ में आ रही बात कि प्रेजेंट में कंडीशन सेटिस्फाई होती है, प्रेजेंट में रिजल्ट भी निकलता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा वाकई में होता है, ये जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप में, दैट इज प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल। प्रेजेंट में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ख्यालात में, तखय्युल में, इमेजिनेशन में हम कंडीशन सेटिस्फाई करके उसका रिजल्ट निकालेंगे। मतलब अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर तुम एक परिंदे होते तो उड़ के घर पहुंच जाते, लेकिन तुम एक परिंदे नहीं हो। अगर होते तो ऐसा हो जाता। प्रेजेंट में अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे बट इमेजिनेशन में करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। अगर तुम बिल गेट्स होते तो तुम्हारे पास BMW गाड़ी होती, लेकिन तुम बिल गेट्स नहीं हो इसलिए तुम्हारे पास BMW नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ये इमेजिनरी कंडीशन की बात की जा रही है, ये प्रेजेंट का अनरियल कंडीशनल है। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इफ के साथ हम है तो प्रेजेंट का अनरियल कंडीशनल, लेकिन हम टेंस लगाते हैं पास्ट सिंपल कंडीशन के लिए, और रिजल्ट के लिए क्या लगाते हैं, कोई टेंस नहीं लगाते हैं, बल्कि वी विल यूज ए स्ट्रक्चर हियर। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अगर वो मुझे थप्पड़ मारता तो मैं उसके दांत तोड़ देता, ठीक है। तो क्या अगर वो मुझे थप्पड़ मारता तो मैं उसके दांत तोड़ देता, तो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। इस केस में ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ ही थप्पड़ मारता, इफ ही स्लैप्ड मी, अगर वो मुझे थप्पड़ मारता तो के लिए क्या लगा दिया, कॉमा। तो मैं उसके दांत तोड़ देता, तो अब ये लगेगा कंडीशन, वो रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा, मैं आई, उसके बाद वुड, तोड़ने के लिए क्या कहते हैं, ब्रेक, और क्या तोड़ देता है भाई, उसके दांत, हिज टीथ।
तो इफ ही स्लैप्ड मी आई वुड ब्रेक हिज टीथ, या आई वुड ब्रेक हिज टीथ इफ ही स्लैप्ड मी। तो ये बन गया प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। अगर मैं एक परिंदा होता तो हवाओं में उड़ता, लेकिन मैं एक परिंदा नहीं हूं, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट फ्लाई। तो अगर मैं एक परिंदा होता, इफ आई पास्ट सिंपल में बनाना है, स्टेट है इस वक्त, अगर मैं एक परिंदा होता, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता कॉमा तो हवाओं में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द एयर। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एयर। अगर मैं परिंदा होता तो फिर मैं हवाओं में उड़ता। नाउ हियर यू कैन सी वर यहां पर जो मौजूद है। तो वैसे तो नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि सर यहां पर वॉज आना चाहिए था। क्यों यहां पर वॉज आना चाहिए था? बिकॉज आई के साथ तो वॉज आता है, बट यहां पर आई के साथ जो वर्ग आया है तो इस वर्ग को हम लोग कहते हैं सबजंक्टिव। अब सबजंक्टिव क्या शो करता है भाई? इट विल शो यू अबाउट इमेजिनरी पास्ट। अगर पास्ट में इमेजिनेशन में कोई बात की जा रही हो, इमेजिनरी पास्ट की बात की जा रही हो, तो उस वक्त में सूरत में सबजंक्टिव मूड हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब का, और इसलिए वर्ब जो आता है वो सबजंक्टिव होता है। तो यहाँ पर अनरियल कंडीशनल्स के अंदर हम वॉज के बजाय हमेशा वर इस्तेमाल करते हैं, भले आई क्यों ना आ जाए, है ना। जैसे आपने पढ़ा ना, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, तो आई के साथ वर कुछ जगहों पर लगाया जाता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो इफ या व्हेन दोनों आ सकते हैं, अगर भी हो सकता है, जब भी हो सकता है प्रेजेंट के रियल में। अगर मतलब होता है, व्हेन मतलब होता है कि कंडीशन ज़्यादातर सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती, कंडीशंस बहुत बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो और बार रिजल्ट भी निकलता है। और इसका मतलब होता है कभी कभार कंडीशन आपके जो है वो लाइफ में आते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं आता। मिसाल के तौर पर अगर मैं दो जुमला बोलता हूँ कि जब मुझे छुट्टी मिलती है मैं अपने खाले के घर जाता हूँ, अब इसका मतलब छुट्टियाँ बहुत मिलती हैं। जब मैंने बोला ना कि जब मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं, और अगर मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं खाला के घर जाता हूँ, मतलब छुट्टी कम मिलती है। तो अगर ये जब में ये फ़र्क होता है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ अच्छा यहाँ पर वैन नहीं आ सकता, जो भी कंडीशन तो यहाँ एक बार ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बार बार कैसे होगी, इसलिए वैन नहीं आता। अगर मेरे पास नई गाड़ी होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अगर मेरे पास नई गाड़ी होती, हुंडा सिविक या कोई भी, तो मैं उससे शादी कर लेता। तो क्या हो जाएगा? इफ आई, मेरे पास नई गाड़ी होती, पास्ट सिंपल का पोजेशन लग रहा है, और पॉसेसिव वर्ब क्या होता है? सेकंड फॉर्म उसकी इफ आई हैड अ न्यू कार, कॉमा आई वुड, शादी कर ले तो आई वुड मैरी हर। ठीक है, इफ आई हैड अ न्यू कार आई वुड मैरी हर। अगर मेरे पास एक नई गाड़ी होती तो फिर मैं उससे शादी कर लेता। समझ में आ गया प्रेजेंट कंडीशनल कंडीशनल। नेक्स्ट आते हैं पास्ट रियल कंडीशनल में। अब पास्ट की बात कर रहे हैं, माजी में कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, माजी में रिजल्ट भी निकलता था। अगर ऐसा होता था तो ऐसा होता था, ठीक है, अगर ऐसा होता था तो ऐसा होता था। इफ इट हैपेंड, कॉमा इट हैपेंड। तो ये इफ या व्हेन दोनों आ सकते हैं इसमें, और कंडीशन का क्लॉज भी पास्ट सिंपल में और रिजल्ट भी पास्ट सिंपल में, ठीक है। जैसे यहाँ पर था ना कि दोनों प्रेजेंट सिंपल में था, प्रेजेंट रियल में, तो पास्ट के रियल में क्या होगा? दोनों पास्ट सिंपल में होंगे। जब तुम मेरी मदद करते थे तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था। पास्ट में तुम मेरी मदद करते भी थे और पास्ट में मैं दुआ भी करता था। रियल सिचुएशन की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? जब तुम मेरी मदद करते थे, तो जब आ गया तो क्या मतलब हो गया? व्हेन यू, मदद करना सेकंड फॉर्म आ जाएगी, पास्ट सिंपल है। व्हेन यू हेल्प मी, कॉमा, तो मैं तुम्हारे लिए वो दुआ करता था। आई प्रे के सेकंड फॉर्म, प्रेड फॉर यू। तो व्हेन यू हेल्प मी आई प्रेड फॉर यू, कि जब तुम मेरी मदद करते थे मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था। अगर मैं उदास होता था तो अपनी अम्मी से बातें करता था, ये पास्ट की बात है। अगर मैं उदास होता था, इफ आई वॉज सैड, स्टेट है ये, अगर मैं उदास होता था, आई वॉज सैड, पास्ट सिंपल, तो मैं, तो कॉमा आई, अच्छा, अपनी अम्मी से बातें करता था। आई टॉक्ड टू माई मदर, ठीक है भाई। सो दिस इज पास्ट रियल कंडीशनल। अब आते हैं पास्ट अनरियल कंडीशनल में। पास्ट अनरियल में क्या होता है कि अगर माजी में कंडीशन सेटिस्फाई होती तो माजी में ये रिजल्ट निकल चुका होता, लेकिन माजी में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। पास्ट की बात करें, पास्ट में अगर ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता, लेकिन पास्ट में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता।
इस तरह के स्ट्रक्चर्स में ये आता है नॉर्मली। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंडीशन के लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, जो भी कंडीशन आपको गिवन होगा सो यू हैव टू यूज़ पास्ट परफेक्ट। और रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, फिर हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, वी हैव टू यूज अ स्ट्रक्चर हियर, ठीक है। अच्छा, इफ़ के अलावा यहाँ पर हम और कुछ नहीं लगा सकते, व्हेन नहीं लगा सकते, बिकॉज कंडीशन पास्ट में एक बार ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो बार बार कैसे होती, ठीक है। तो इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट तो जानते हैं, टेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट। और ये एक स्ट्रक्चर लगा है, वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो ये पास्ट का अनरियल कंडीशनल कहलाता है। जैसे अगर मेरे पास जादुई चिराग होता तो मैं अमीर बन चुका होता, लेकिन माजी में कह रहे हैं अगर मेरे पास माजी में कोई जादू का चिराग होता तो मैं अमीर हो चुका होता, लेकिन माजी में मेरे पास जादू का कोई चिराग नहीं था, इसलिए माजी में मैं अमीर नहीं था। तो अब इसको बनाते हैं, अगर मेरे पास जादुई चिराग होता, ये पोजेशन है, मलकियत है, पास्ट परफेक्ट में मलकियत पढ़ लेंगे, ठीक है। इफ़ आई हैड, ये सब्जेक्ट हैड, उसके वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगी, पॉजिटिव वर्ब के थर्ड फॉर्म होती है हैड। इफ़ आई हैड अ मैजिकल लैम्प, जादुई चिराग मैजिकल लैम्प, इफ़ आई हैड अ मैजिकल लैम्प कॉमा, तो मैं अमीर बन चुका होता। आई वुड हैव, उसके बाद बन चुका होना तो बिकम, तो उसकी थर्ड फॉर्म बिकम होती है, आई वुड हैव बिकम रिच। इफ़ आई हैड अ मैजिकल लैम्प, आई वुड हैव बिकम रिच। यहाँ पर एक हेड आया, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब आया और एक पॉजिटिव वर्ब के थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो तब्दीली आ चुकी होती, माजी की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता, इफ़ नवाज शरीफ हैड बीन, हेड के साथ बीन आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। हैड बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कॉमा, तब्दीली आ चुकी होती, चेंज वुड हैव कम, तो तब्दीली आ चुकी होती। तो माजी में कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो तब्दीली आ चुकी होती। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसकी जान बचा चुका होता, लेकिन माजी में मुझे मौका नहीं मिला तो मैं उसकी जान नहीं बचा पाया, ठीक है। तो अगर मुझे मौका मिलता, इफ़ आई हैड गॉट, मौका कहते हैं अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे मौका मिलता, इफ़ आई हैड गॉट अपॉर्चुनिटी, तो मैं उसकी जान बचा चुका होता, तो कॉमा आई, उसके बाद वुड हैव, ये रिजल्ट क्लॉज लग रहा है, आई वुड हैव आप बचा चुका होता तो सेव्ड, सेव के थर्ड फॉर्म सेव्ड हिज लाइफ। तो इफ़ आई हैड गॉट अपॉर्चुनिटी कॉमा आई वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। तो यहाँ पर हमने सुना कि पास्ट के अनरियल कंडीशनल के बारे में, ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं इसमें कि पहले पास्ट जो कंडीशन का क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और रिजल्ट का क्लॉज बनता है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट में कंडीशन सेटिस्फाई होती तो ये नतीजा निकलता, लेकिन पास्ट में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यही है पास्ट अनरियल कंडीशनल। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता। अब आते हैं लास्ट कंडीशनल, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर अनरियल कंडीशनल। फ्यूचर में कभी भी रियल कंडीशनल नहीं होता, फ्यूचर में सारे अनरियल कंडीशनल ही होते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में कोई भी चीज़, मैंने भी लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि रियल में नहीं होती, हर चीज़ अनरियल इमेजिनेशन में ही है, ठीक है। अगर ऐसा, और ये बहुत सिंपल कंडीशन है जिसको नॉर्मली स्टूडेंट्स कंडीशनल कहते हैं, जो बचपन से हम पढ़ के आते हैं ना, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इस तरह के सेंटेंसेस। तो दिस इज फ्यूचर अनरियल कंडीशनल। इसके अलावा भी सारे कंडीशनल होते हैं, तो मैंने सारे कंडीशनल्स को एक साथ समराइज किया है। तो इसमें क्या होगा कि इफ़ या व्हेन इस्तेमाल करेंगे, देन उसके बाद प्रेजेंट सिंपल होगा कंडीशन के लिए, और रिजल्ट का क्लॉज किस में होगा, फ्यूचर सिंपल में होगा। प्रेजेंट सिंपल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल, और फ्यूचर सिंपल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज फ्यूचर सिंपल टेंस। हमने टेंसेस के लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पर इफ़ और व्हेन से क्या मुराद है, यहाँ पर इफ़ मतलब इफ़ मतलब अगर है और व्हेन मतलब जब है, बट इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है सेंस में। जैसे वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट के अनरियल, प्रेजेंट के रियल और पास्ट के रियल में, कि इफ़ में मतलब कि मौका कम मिलता है आपको और व्हेन में मौका ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर इफ़ जब हम कहेंगे तो इफ़ का मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है उस काम के होने की, व्हेन में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द एक्शन। मिसाल के तौर पर, अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा, मतलब पॉसिबिलिटी कम है तुम्हारे घर आने की। जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा, तो मतलब तुम्हें घर आना ही है मेरे, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे घर आने का, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो इसमें इफ़ और व्हेन दोनों लग सकते हैं इसके अनरियल के अंदर, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा।
जब तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हें अपने घर का पता बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ यू, प्रेजेंट सिंपल से बनाना है, अगर तुम मुझे कॉल करोगे, इफ़ यू कॉल मी कॉमा, तो मैं तुम्हें अपने घर का पता बताऊंगा। आई विल टेल यू एड्रेस ऑफ माई होम। तो इफ़ यू कॉल मी आई विल टेल यू एड्रेस ऑफ माई होम। ठीक है, तो ये आपका होता है फ्यूचर का रियल कंडीशनल। अच्छा, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ये बहुत सिंपल जुमला है, ये पाकिस्तान का कौमी जुमला है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बार इसको बनाते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, कॉमा, यू विल सक्सीड, तो तुम कामयाब हो जाओगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं यू विल सक्सेस, कहते हैं सर सक्सेस फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीड सेकंड फॉर्म है, तो ऐसा नहीं है। सक्सेस इज अ नाउन, सक्सीड इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सक्सीडेड सक्सीडेड होती है। या तो आप ये लिख दें कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, या इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ये भी हो सकता है। बट यू विल सक्सेस सिर्फ नहीं हो सकता। ठीक है, या सक्सीड आप वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा लें, या गेट सक्सेस आप लगा लें। ठीक है, अच्छा, तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू वर्क हार्ड, मतलब जो है वो रिजल्ट का क्लॉज आप पहले भी लगा सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट समरी एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द कंडीशनल सेंटेंसेज आर। तो कंडीशनल सेंटेंसेज जो है वो अगर या जब से शुरू होने वाले जुमले होते हैं। ठीक है, तो इफ़ या व्हेन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन और कोई रिजल्ट होता है। तो हमने पढ़ा कि वो सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में 5 तरह के हो सकते हैं, प्रेजेंट रियल, प्रेजेंट अनरियल, पास्ट रियल, पास्ट अनरियल और फ्यूचर अनरियल। ठीक है, प्रेजेंट रियल क्या है कि अगर बारिश होती है तो वो नहाता है। ठीक है, तो इफ़ इट रेन्स ही टेक्स बाथ। प्रेजेंट अनरियल क्या है, अगर बारिश होती तो वो नहाता। इफ़ इट रेन्ड कॉमा ही वुड टेक बाथ। पास्ट रियल क्या है, अगर बारिश होती थी तो वो नहाता था। इफ़ इट रेन्ड कॉमा ही टुक बाथ, पास्ट सिंपल दोनों लगेंगे। पास्ट के अनरियल क्या है, अगर बारिश होती तो वो नहा चुका होता। इफ़ इट हैड रेन्ड कॉमा ही वुड हैव टेकन बाथ। ठीक है, फ्यूचर का अनरियल क्या, अगर बारिश होगी तो वो नहाएगा। इफ़ इट रेन्स कॉमा ही विल टेक बाथ। So these all are the different conditional structures. All the things are clear?